Hello friends and welcome back to this session of English class. Today we are going to read the concluding part of the chapter The Kind Prince. आज मेरे साथ यानी मानसी के साथ हम लोग जो है द काइंड प्रिंस, ये जो स्टोरी हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं स्टोरी और इसका जो एक्सरसाइज का जो सेशन है वो भी देखेंगे। सो बच्चों, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था सिद्धार्थ के बारे में, किस तरह सिद्धार्थ एक बहुत ही दयालु राजकुमार है। उनके माता पिता के बारे में, उनके माता पिता कौन थे, कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था और उनको किस तरह से महल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि उन्हें जो है बाग बगीचे में जाना, वहां पे टहलना और वहां पे पशु पक्षी इन सब के बीच में रहना, ये सब उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। तो इसी के बीच हमने ये भी पढ़ा कि 16 साल की उम्र में उनकी जब पढ़ाई पूरी हुई तो उनकी जो है शादी भी हो गई, शादी भी करवा दी गई। एक दिन जब वो अपने कजिन, अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूम रहे होते हैं, तो देवदत्त जो है अचानक से एक हंस को, जो कि आसमान में उड़ रहा होता है, उसको जो है तीर से मार देते हैं, मार गिराते हैं, नीचे आ जाता है। और फिर क्या होता है कि सिद्धार्थ जो होते हैं उसको अपनी गोद में लेते हैं और गोद में लेके उसका तीर निकालते हैं, उसका जो जख्म होता है उसको धोते हैं और साथ ही उसको पानी पिलाते हैं। इतनी स्टोरी हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे। आइए अब आगे पढ़ते हैं। Devdutt came to Siddharth with the bow and arrows. He saw the swan in Siddharth's lap. देवदत्त जो है सिद्धार्थ के पास आया अपने तीर कमान लेके, तीर और बाण वगैरह लेके सब आ गया है ना, धनुष बाण लेके। और फिर क्या हुआ, ही सॉ द स्वान इन सिद्धार्थ लैप, उसने देखा कि सिद्धार्थ की गोद में वो जो हंस उसने मार गिराया है वो है। तो इसके बाद क्या हुआ, देवदत्त, गिव दैट स्वान टू मी, आई शॉट इट, इट इज माई स्वान। देवदत्त कहता है कि ये स्वान मुझे दे दो, ये मैंने इसको मारा है, ये मेरा है, ये जो है स्वान यानी कि ये हंस मेरा है। सिद्धार्थ, फाइव फाइव, यू शॉट दिस लवली बर्ड, यू आर रियली क्रूअल, यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो फाइव इसका मतलब होता है छी, जैसे घृणा से कहते हैं ना। तो सिद्धार्थ चूंकि पशु पक्षियों से उनको इतना प्रेम था कि उनको उससे घृणा होने लगी, तो उन्होंने कहा कि छी छी, यू शॉट दिस लवली बर्ड, तुमने इतनी सुंदर पक्षी को मारा। यू आर रियली क्रूअल, तुम सच में बहुत ही निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुम्हें जो है पशु पक्षियों के लिए बहुत ही दयालु होना चाहिए। देवदत्त, नो आई एम नॉट क्रूअल, आई एम ब्रेव, गिव मी माई स्वान। तो देवदत्त कहता है कि नहीं, मैं क्रूअल नहीं हूं, मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं ब्रेव हूं, यानी कि मैं साहसी हूं। साहसी होना एक अलग बात होती है और इस तरह से निर्दोष जीवों की हत्या करना ये जो है बहुत ही गलत होता है, इसमें कोई भी साहस नहीं होता। तो वो अपने को साहसी समझता है देवदत्त और कहता है गिव मी माई स्वान, मुझे मेरा हंस दे दो। सिद्धार्थ फिर से कहते हैं आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुम्हें ये पक्षी नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, इट इज माई स्वान, मैंने इसको बचाया है, अब ये मेरा हंस है। देवदत्त, आई एम गोइंग टू द किंग, ही विल डिसाइड। तो देवदत्त कहता है कि मैं राजा के पास जा रहा हूं, अब वो ही इस बात का निर्णय लेंगे, वही डिसाइड करेंगे। सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग, तो सिद्धार्थ भी राजा के पास उसके साथ जाते हैं। द किंग लिसन टू देम एंड गेव हिज जजमेंट, तो राजा ने उन दोनों की बातें सुनी और फिर अपना जो जजमेंट था, अपना जो निर्णय था वो सुनाया। किंग ने कहा, किंग देवदत्त, इट इज नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट, इट इज सिद्धार्थ बर्ड एज ही सेव्ड इट। तो देवदत्त, ये तुम्हारा पक्षी नहीं है क्योंकि तुमने इसको मारा है, ये इट इज सिद्धार्थ बर्ड, ये सिद्धार्थ का पक्षी है क्योंकि उसने इसको बचाया है। द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, यानी कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। ये कहावत तो हमारी हिंदी में भी है। सेवियर यानी कि बचाने वाला और स्लेयर यानी कि मारने वाला। ग्रेटर देन यानी कि ज्यादा बड़ा, ऑलवेज यानी हमेशा। तो बचाने वाला हमेशा जो है मारने वाले से बड़ा होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो अच्छी थी ना स्टोरी, और आपने सुनी हुई भी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी उन्होंने आज फर्स्ट टाइम इसको सुन लिया। अब देखिए इस स्टोरी में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वर्ड है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब है कीड़े मकोड़े। क्राउन इसका मतलब है ताज। फिर कजिन, कजिन का मतलब है चचेरा भाई। स्वान का मतलब है हंस।
बो एंड एरो, इसका मतलब है तीर और कमान, धनुष बाण भी आप इसको बोल सकते हो। वुंड का मतलब है घाव, फाय मतलब छींक, क्रूएल मतलब क्रूर, निर्दयी, सेवियर मतलब बचाने वाला, एंड स्लेयर यानी मारने वाला। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो हमने देखे, न्यू वर्ड्स, जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए थे। अब देखिए हम एक आध चीज और इसमें जो आज करने वाले हैं। एक तो एक्टिविटी है, इसको देखते हैं। मेक अ फर्स्ट एड किट फॉर योर क्लास स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से। फर्स्ट एड किट ये हर घर में होनी चाहिए, ये एक मस्ट होता है फर्स्ट एड किट होना। इस किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए देखिए यहाँ पे लिखी है। इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स इन योर फर्स्ट एड किट, यानी कि अपनी फर्स्ट एड किट में ये सारी चीजों को रखिए। कौन कौन सी चीजें हैं? एंटीसेप्टिक लोशन, ठीक है, लिंट, गॉज और सिमिलर बैंडेज मटेरियल, यानी कि जिससे आपको बैंडेज करते बनता है ऐसी पट्टियां, सीजर्स यानी कैची, आयोडीन सॉल्यूशन, पेन किलर टैबलेट्स, यानी कि कभी किसी को दर्द हो रहा है कुछ है तो पेन किलर, इसमें गोलियां भी रखते हैं। नेसल डीकंजेस्टेंट स्प्रे, यानी कि जैसे स्प्रे आते हैं कुछ जिससे कि नाक वगैरह बंद होती है तो वो खुल जाती है ऐसे। कॉटन वूल, यानी कि जो रुई के फाये होते हैं। फिर ट्वीजर्स, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एंड थर्मामीटर, थर्मामीटर तो बहुत ही जरूरी है इसमें होना। तो ऐसा आप घर पे बना सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से। ऐसे ही एक अगर आपके आपके पास बुक होगी उसमें फिल कलर्स ऑफ योर चॉइस इन द गिवन पिक्चर, ऐसी पिक्चर होगी आपको बुक में दिखेगी, उसमें आप कलर्स भरिए अपने मनपसंद के। हेल्दी चिल्ड्रन लर्न बेटर, ये लिखा है इसमें, यानी कि क्या हुआ, जो स्वस्थ बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ जो है, आज हम लेट्स नो मोर ये पढ़ेंगे। लेट्स नो मोर यानी कि और हम इसमें जो है कुछ बातें जानेंगे जो सिद्धार्थ यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में। At the age of 29, Siddharth left his palace and set off alone into the forest. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा। At the age of 29 यानी कि 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस, सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया, एंड सेट ऑफ अलोन इनटू द फॉरेस्ट, अकेले चले गए जंगल में। फिर क्या किया? सिद्धार्थ सैट अंडर द पीपल ट्री नोन एज बोधि ट्री, सिद्धार्थ जो है फिर पीपल एक पीपल ट्री पेड़ के नीचे बैठ गए जिसको कि बोधि ट्री, बोधि वृक्ष कहा जाता है, इन बोध गया, बोध गया में है ये। एंड स्टार्टेड मेडिटेशन, और वहां पे इन्होंने मेडिटेशन यानी कि ध्यान योग शुरू किया। आफ्टर द मेडिटेशन एट द एज ऑफ 35 ही बिकेम बुद्ध। तो इस तरह से ध्यान योग करते करते 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था। कितने साल? 35 साल की उम्र तक ये करते रहे, और 35 साल की उम्र में ही बिकेम बुद्ध, वो बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब क्या है? द एनलाइटेड वन, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो है उसके ये फाउंडर है, यानी कि इन्होंने ही स्टार्ट किया था बुद्धिज्म। बुद्ध ट्रेवल्ड थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया फॉर 45 ईयर्स। तो बुद्ध जो है नॉर्दर्न इंडिया में 45 साल तक जो है घूमते रहे, पूरे जो है नॉर्दर्न इंडिया में। एंड टॉट किंग्स, कोर्टियर्स एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स, और वहां पे उन्होंने क्या किया? चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबको, हर तरह के लोगों को, चाहे उनकी कुछ भी जात पात हो, कौन सा भी धर्म हो, सबको उन्होंने जो है अपनी टीचिंग्स दी, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो सब में इस तरह से बांटा। एट द एज ऑफ 80 ही डाइड एट कुशीनगर, और 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। तो ये तो कुछ बातें थी हमारे महात्मा बुद्ध के बारे में जो हमने जानी। आइए अब कुछ एक्सरसाइज पार्ट और बाकी है उसको भी देखते हैं। We'll start with the word power. Write the opposites of the following words from the box. यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके अपोजिट्स हमें ढूंढ के लिखने हैं। इस बॉक्स में सारे अपोजिट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं। हेट यानी कि नफरत, आर्टिफिशियल यानी कि जो चीज जो है कृत्रिम होती है, एक होता है जो नेचुरल होता है यानी कि प्राकृतिक, और उसका ही उल्टा होता है आर्टिफिशियल। अगली यानी कि जो बहुत गंदा सा, दिखने में गंदा होता है। इररेगुलर यानी कि जो रोज ना हो, वो इररेगुलर। कावर्ड यानी कि जो कायर होता है।
और इम्पोलाइट यानी कि जो बिल्कुल भी विनम्र ना हो उसको हम इम्पोलाइट बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है ब्रेव, ब्रेव यानी साहसी, तो इसका होगा कावर्ड यानी कायर। ब्यूटीफुल सुंदर, अगली यानी कि बदसूरत, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। फिर है पोलाइट यानी कि विनम्र, इम्पोलाइट यानी कि जो बदतमीज होता है इस तरह का, रेगुलर यानी कि जो रोज जो चीज होती है रेगुलरली है ना, इररेगुलर जो रोज ना हो, लव यानी प्यार, और हेट यानी कि नफरत। तो ये हमारे अपोजिट्स थे जिनको देख के हमने समझा। अब देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है, फ्रेम सेंटेंसेस रिक्वेस्ट्स विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। नाउ यू कैन सी इन योर बुक, आपको अपनी बुक में दिखेगा कि एक टेबल बनी हुई है ना, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए, तो उसको यूज करके हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, इनको रिक्वेस्ट बनानी है एक्चुअली। रिक्वेस्ट यानी कि हम जो किसी से अनुरोध करते हैं कि प्लीज ये कर दो, है ना, उसमें प्लीज का यूज जरूर करते हैं, वो दैट आर और रिक्वेस्ट। तो इसमें मैंने क्या किया है, डायरेक्टली आपको आंसर्स लिख दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आपको कॉलम दिख रहा होगा उसमें विल यू लिखा हुआ है, सेकेंड कॉलम में ये सारे वर्ड्स हैं, एंड थर्ड कॉलम में प्लीज लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हमने ये सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। देखिए विल यू ओपन द डोर प्लीज यानी कि क्या तुम दरवाजा खोल दोगे प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया, है ना। विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, क्या तुम खिड़की बंद कर दोगे प्लीज। विल यू स्टैंड अप प्लीज यानी क्या तुम खड़े हो जाओगे प्लीज। विल यू सिट डाउन प्लीज, क्या तुम बैठ जाओगे प्लीज। विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज, क्या तुम अपनी सीट पे वापस चले जाओगे प्लीज। तो आप इन सारे जो है सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो, ठीक है ना कहीं अपने क्लास में, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, उनसे अगर आपको कभी भी कुछ काम करवाना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, तो इस तरह से ही आप कितने ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल यू और प्लीज ये सेम ही रहेंगे, और इसके बाद बीच का जो है आपको खुद करना है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है, सपोज आपको अपनी मम्मी से कहना है, तो आप क्या बोलोगे, विल यू गिव मी सम फूड प्लीज, ठीक है, कि क्या तुम मुझे खाना दोगी प्लीज। तो इस तरह से बोलिए। फिर है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में वर्ब लिखे हुए हैं और हमें इस वर्ब का करेक्ट फॉर्म लिखना है। तो देखिए शी फेल डाउन एंड क्राइड अ लॉट लास्ट नाइट। क्राई का मतलब क्या होता है, रोना। शी फेल डाउन वो गिर गई, और क्राइड अ लॉट लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट यानी कि हमारे पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस में क्राई का क्राइड हो जाता है, सेकंड फॉर्म जो है क्राई का क्राइड। तो वो गिर गई, और क्राइड अ लॉट लास्ट नाइट पिछली रात बहुत ज्यादा रोई। yesterday दीप्ति's मदर कुक्ड स्पेशल फूड, अगेन दिस इज ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है ना, ये सेंटेंस अगेन पास्ट टेंस का है, तो कुक का भी सेकंड फॉर्म कुक्ड होता है। कल रात दीप्ति की माँ ने बहुत ही स्पेशल फूड बनाया था, कुछ विशेष खाना बनाया था, कुक्ड यानी कि कोई खाना बनाना। रेखा सॉ एन एलिफेंट लास्ट वीक, तो ये सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, पास्ट टेंस। रेखा सॉ एन एलिफेंट लास्ट वीक, रेखा ने पिछले हफ्ते एक हाथी देखा। तो ये सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं कि पास्ट टेंस के हैं, इसलिए सब में सेकंड फॉर्म लग रहे हैं हमारे वर्ब के। कबीर वॉक्ड वेरी फास्ट टू कैच द बस, तो वॉक में हमने ईडी लगा दिया, तो ये सेकंड फॉर्म बन गया। कबीर वॉक्ड वेरी फास्ट टू कैच द बस, यानी कबीर बहुत जल्दी चला टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से ये हमने वर्ब्स के सही फॉर्म लगाए। तो आज बच्चों हमने कई सारी चीजें देखी, महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कई सारी चीजें पढ़ी हमने। इसके साथ ही ग्रामर पोर्शन जो देखा उसमें भी कई जरूरी चीजें जो आपको आगे तक काम आने वाली हैं वो भी पढ़ी। आज का सेशन यही फिनिश होता है। We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Have a great day.